नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद हम आपसे मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रही थी और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे गांव में बीमारी आ गई थी। और आपको तो पता है बीमारी कौन सी चल रही है, थोड़ी सी मेरे गांव में भी आ चुकी है, इसलिए 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही थी जो सॉल्व हो चुकी है। अब आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। यानी कि सामान्य तौर पर जब हम किसी राशि को मापते हैं तो मापने में हमें कुछ निम्न प्रकार की त्रुटियां हमसे संभव हो जाती हैं। कुछ मशीनों में होती हैं जिससे हम मापते हैं और कुछ हम में गलतियां हो जाती हैं। ऐसे करके हमने कुछ त्रुटियों को आपको गिनवाया था, लेकिन गणितीय रूप में कुछ विशेष प्रकार की त्रुटियां हैं कि जब हम उसको वास्तविक रूप में ज़मीनी स्तर पर उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें किस किस प्रकार की त्रुटि आ सकती है, उसी के बारे में हम आज आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहले हेडिंग हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अगर आप इसके शब्दों पर ध्यान दें तो क्या लिखा हुआ है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसमें आपको हम दो परिभाषा बताएंगे, एक तो निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं और दूसरी माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग समझाएंगे कि आपेक्षिक त्रुटि किसे कहते हैं और फिर बताएंगे प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। एक एक करके सभी सवालों के जवाब हम धीरे धीरे जान जाएंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है वो है माध्य निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा जानना। देखो भाई, माध्य शब्द तो आपने सुना होगा। किसी भी त्रुटि का या किसी भी संख्या का माध्य निकालने से पहले हमें वो संख्या पता होनी चाहिए, है ना। जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक कक्षा में एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया और 10 विद्यार्थियों का जो नंबर आया वो निम्न प्रकार से आया। मान लो कि 10 अंक का पूरा था आपका टेस्ट, उसमें किसी का 7 आया, 6 आया, 5 आया, 9 आया, 8 आया, ऐसे क्रमशः अलग अलग बच्चों का अलग अलग अंक आया। लेकिन वहाँ पे अगर हम निकालना चाहें कि माध्य अंक कितना है, तब हम सभी अंकों को जोड़ लेते हैं और जितने बच्चे होते हैं टेस्ट देने वाले, उतनी संख्या से उसको हम भाग दे देते हैं। सामान्य तौर पर यही क्रिया हम दोहराते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान और गणित का बहुत खासा मेल जोल होता है, तो ऐसे में यहाँ पे गणित कहाँ दूर रहने वाली है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निरपेक्ष त्रुटि कहते किसे हैं। जब हमें निरपेक्ष त्रुटि पता चल जाएगी तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि तो हम चुटकियों में निकाल लेंगे। तो आपको बता दें बेटा, निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं। तो वो निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा है, किसी भी राशि को जब हम मापते हैं तो उसके वास्तविक मान और उसके जो हमने मान निकाल के रखा यानी कि व्यक्तिगत मान, उसका वास्तविक मान और उसका व्यक्तिगत मान का जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, वो अंतर ही निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। रिपीट करता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप बात को समझ जाएं, परिभाषा याद ना करें, परिभाषा को समझ लें। एक बार फिर से दोहराता हूँ, आपका जो वास्तविक मान है वो पता होना चाहिए और आपका जो व्यक्तिगत मान है, व्यक्तिगत मान का मतलब क्या होता है, जो आपने माप कर निकाला है। यानी कि जैसे आपने किसी वस्तु की लंबाई नापने की कोशिश की,
उसकी वास्तविक लंबाई थी 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन जब आपने नापा तो हो सकता है आपने नापा हो 2.52 सेंटीमीटर या आपने नापा हो 2.41 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपने नापा वो व्यक्तिगत मान है और जो उसका वास्तविक मान है यानी कि जो उसकी वास्तविक लंबाई है वो उसका वास्तविक मान है। तो व्यक्तिगत मान और वास्तविक मान का जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है ना। अब हम आपको ये नहीं समझते कि इसकी और आगे आपको परिभाषा देने की आवश्यकता है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं सर अगर हमने किसी एक माप को कई बार मापा, एक माप को हमने क्या किया, कई बार मापा। जैसे आप कोई भी प्रैक्टिकल करने जाओगे जब क्लास में, अभी तो आप प्रैक्टिकल से रूबरू ठीक से नहीं हुए होंगे, लेकिन जब भी आप किसी प्रैक्टिकल को करने प्रैक्टिकल रूम में भौतिक विज्ञान का जाएंगे तो वहाँ पे जैसे आपको उदाहरण के तौर पर एक छड़ दे दिया गया और उस छड़ की कोई एग्जैक्ट लंबाई है, जैसे मान लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर ही है। अब आपको कहा गया कि चलो भाई आप मीटर पैमाना ले लो, वर्नियर कैलिपर्स पैमाना ले लो या स्क्रू गेज पैमाना ले लो, तीनों में से कोई एक का इस्तेमाल करके इस छड़ की लंबाई को माप करके दिखाओ। फिर आप उसे एक बार मापेंगे और लिख लेंगे कि मैंने पहली बार मापा तो इसकी लंबाई इतना आया, दूसरी बार मापेंगे, तीसरी बार मापेंगे, चौथी बार मापेंगे। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार माप लिया, लिख दिया और यही इसका आंसर हो गया। नहीं, भौतिक विज्ञान में ऐसा नहीं किया जाता है। हम कई बार उसको टेस्ट करते हैं। पहली बार आप खुद देखो, आप कभी भी कोई एक वस्तु लो, उसकी लंबाई नापने की कोशिश करो, आप अपने पेपर पे एक लाइन खींच लो, लाइन को ही आप पेन से डायरेक्टली खींचो और उसके बाद पटरी से उसको नापो। आप उसको जितनी बार नापेंगे उसकी अलग अलग लंबाइयाँ आएंगी। तो हम क्या करते हैं, उनकी लंबाइयों को घटा लेते हैं, किसके, उसके वास्तविक मान से। कैसे घटाते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, आपको बता देते हैं। कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो। जैसे यहाँ पे जो आपका सवाल है, वहाँ पे सवाल में कह रहा है कि कोई भी मान ले लो यार, जैसे आपने उसकी जो वास्तविक लंबाई है 2.52 सेंटीमीटर है और आपने नापा 2.42। आप फिर क्या करते हैं, इसमें से जो इसका वास्तविक मान है वो और जो इसका आपने निकाला वो, इसमें से जो आपने निकाला उसमें से आप उसके वास्तविक मान को घटा दीजिए। जो मान आएगा वही मान ही निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। साफ शब्दों में आप परिभाषा दे सकते हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना उजड़ो। आप परिभाषा में क्या कह सकते हो, किसी मापित राशि के व्यक्तिगत मान, कोई मापित राशि जो आपने मापा है उसका व्यक्तिगत मान और वास्तविक मान के बीच का जो डिफरेंस, जो अंतर होता है, उसे ही निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। आमतौर पर इसे मॉड डेल ए से प्रदर्शित किया जाता है, मॉड डेल ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा मान है। जैसे मान लेते हैं, माना किसी भौतिक राशि का कोई वास्तविक मान है, वास्तविक मान को ए माध्य से नोट किया जाता है। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है जिसका वास्तविक मान कितना है, ए माध्य है। उसको आपने पटरी लिया या कोई भी पैमाना लिया जिससे आप मापना चाहते हो और उसके आप कई मान निकाल के रख लिए। मान लिया कि आपने पहली बार नापा तो उसका मान आया A1, फिर नापा तो आया A2, फिर नापा तो आया A3, फिर नापा तो आया A4। ऐसे डैश डैश करके आपने n बार नापा या जितनी भी बार नापा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इतनी बार उसको नापा। तो आइए हम देखते हैं कि पहली बार नापने में कितनी निरपेक्ष त्रुटि आई। अगर हम पहली बार नापने में निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डेल A1। डेल A1, डेल A1 का मतलब मैंने बताया ना कि निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल A से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वास्तविक मान था वो A माध्य था और जो हमने उसको मापा अलग अलग उसके मान आए वो A1, A2, A3, A4 ऐसे कर करके
ढेर सारे मान आए। तो हमने कोशिश की कि पहली बार जो हमने नापा उस माप में कितनी निरपेक्ष त्रुटि है, तो उस निरपेक्ष त्रुटि को प्रदर्शित करने के लिए ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A1 से A मैक्स को घटा देंगे, A1 माइनस A मैक्स, सॉरी मैक्स नहीं, माध्य है, मिडिल, आप मिडिल भी लिख सकते हो, मिडिल, ठीक है ना, ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरी बार आपने नापा उसी को, तो A2 मान आया था, यानी कि दूसरी बार अगर हम नापी गई माप का निरपेक्ष त्रुटि निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा डेल A2 बराबर A2 से फिर से वही A मिडिल को हम घटा देंगे। ऐसे तीसरी बार A3, तो आप A3 से क्या करेंगे, फिर से वही मिडिल वाला पॉइंट यानी कि यही वाला मान आप बार बार घटाते चले जाएंगे। जितनी बार भी आपने उसका आकलन किया है उतनी बार आप उसे घटा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका निरपेक्ष त्रुटि का मान। लेकिन अब हमें क्या निकालना था, हमारी जो मेन हेडिंग थी वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना था। निरपेक्ष त्रुटि तो हम एक बार मापेंगे और जो उसका वास्तविक मान लेंगे और उसका जो हमारा व्यक्तिगत वैल्यू जो हमने निकाला है वो लेंगे और व्यक्तिगत वैल्यू से उसकी वास्तविक वैल्यू को घटा देंगे, जो आएगा वो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। लेकिन अगर हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी हो तो हमने जितनी बार मापन किया है, जैसे हमने यहाँ पे 4 बार n बार किया है, आप 4 बार भी ले सकते हो, तो हम चारों बार पहले तो निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं, A4 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, डेल A4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाता है A4 माइनस A मिडिल वाला, यानी कि ये माध्य वाला। अब ये जो चारों मान आए हैं A1 डेल A2 डेल A3 डेल A4, इन चारों को जोड़ लेंगे, यानी कि डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 डिवाइडेड बाई कितनी बार हमने ये किया था, 4 बार किया था, 4 वैल्यू हम लाए थे, तो इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस बार जो हमारा मान आने वाला है वो डेल A का क्या आने वाला है, डेल A का क्या आने वाला है, माध्य आने वाला है, यानी कि अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेल A मिडिल। अब तक आप क्या निकालते थे, डेल A1, यानी कि पहली बार जो आपने मापन किया था, दूसरी बार जो मापन किया वहां से डेल A2। अब अगर उसका माध्य निकालना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कक्षा में विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, अलग अलग नंबर पाए, तो सबका नंबर जोड़ करके मैंने जितने विद्यार्थी थे उसने से भाग दे दिया, तो ये अलग अलग विद्यार्थियों के नंबर हैं, उनको जब उनकी निरपेक्ष त्रुटि निकाली तो इतना 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 मान आया, यानी कि डेल A1 डेल A2 डेल A3। अब हमें डेल A का मान निकालना था माध्य वाला, तो हमने सबको जोड़ करके जितनी बार हमने जोड़ा था उतने से भाग दे दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि आए हुए निरपेक्ष त्रुटि के सभी मानों को जोड़कर जितनी बार हमने मापन किया है उतनी संख्या से हम उसको भाग दे देते हैं, तो जो मान आता है वही हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अगर भौतिक विज्ञान की भाषा में आप परिभाषा देना चाहते हो तो कह सकते हो कि भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटियों के परिणामों के समांतर माध्य को ही भौतिक राशि का निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। ये समाप्त होता है। चलते हैं हम आपको लेकर के आपेक्षिक त्रुटि। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, बहुत ही आसान सी परिभाषा है। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैं फार्मूला लिख दूंगा तो फार्मूला लिखते ही आप उसका मान फटाक से निकाल लेंगे। सबसे पहले आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि को हम डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है डेल ए का मिडिल पॉइंट जो आपने अभी अभी निकाला यहाँ पे, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि का जो मान आया वो, और बटे आप रखेंगे ए माध्य, यानी कि उसका वास्तविक मान जो होना चाहिए था। यही दोनों का जो अनुपात होता है वही आपेक्षिक त्रुटि का मान होता है। बहुत ही आसान है, एक बार सुनिए फिर से देखिए। आपेक्षिक त्रुटि को हम डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। आपेक्षिक त्रुटि का मान किसके बराबर है, डेल ए मिडिल पॉइंट यानी कि माध्य। डेल ए का माध्य किसका मान है ये भाई, इसको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, डेल है
आपेक्षिक त्रुटि, माध्य का मतलब कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी डेल ए क्या है, निरपेक्ष त्रुटि, और डेल ए मिडिल क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे उसका वास्तविक मान, हमने क्या माना था इसके पहले कि अगर भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या है, ए माध्य है, तो उसका माध्य ए माध्य मिडिल ही तो लिखा है मैंने। तो दोनों के अनुपात को, किसके किसके अनुपात को, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और परिमाण उसका जो वास्तविक मान है, दोनों के अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि डेल ए कहते हैं। चलते हैं तीसरा है हमारा प्रतिशत त्रुटि। और ये प्रतिशत त्रुटि की भी परिभाषा देख लेते हैं। वैसे इसकी कोई परिभाषा नहीं है, जो हम आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं, आपेक्षिक त्रुटि को हम अगर 100 से गुणा कर देते हैं तो जो मान आता है वही मान ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इन त्रुटियों को अगर हमें जोड़ना पड़े, गुणा करना पड़े और भाग करना पड़े, और इनकी घातों के रूप में हमें अगर त्रुटियां मिल जाएं, तो उन त्रुटियों को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, भाग कैसे करेंगे, या अधिकतम त्रुटि कैसे निकालेंगे, या कम से कम त्रुटि कैसे निकालेंगे। क्योंकि अब तक जो हमने बताया उसमें कोई एक राशि होती थी, चाहे हमें लंबाई नापनी होती थी, चाहे चौड़ाई नापनी होती थी, लेकिन ज़रूरी नहीं, कभी कभी कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो व्युत्पन्न राशियों से सकती हैं, गुणा में भी मिल सकती हैं, भाग में भी मिल सकती हैं। तो इन सभी कंडीशन को अप्लाई करके हम अगली वीडियो में ये सीखेंगे कि त्रुटियों को कैसे जोड़ा जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, घटाया कैसे जाता है, घातों को कैसे मैनेज किया जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।